हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपके होस्ट सैयदा बीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ और आज का मेरा टॉपिक है जियो का ड्रामा डायन। तो डायन नाम से तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो नेगेटिव हमको लेकर जाती हैं। और डायन ड्रामा जब भी मैंने किसी और मुल्क का देखा है तो उसमें एक बड़ा ही खौफनाक कैरेक्टर दिखाया है, जो चालें चलना और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें करना जिससे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं। लेकिन ये ड्रामा जो है, अब तक तो मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आई है। और जिस तरीके से ये ड्रामा चला है, तो शुरू में ही बहुत सारी इसमें खामियां थी जो कि ना तो मेरा ख्याल है डायरेक्टर को नज़र आई, ना प्रोड्यूसर को नज़र आई, जो कि मतलब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर कोई ड्रामा बनता है तो उसमें फिर बहुत देखभाल के परख के और ड्रामे की किस्तें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं और उसको फिर ऑन एयर किया जाता है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर मैंने शुरू से देखा कि उसके बाप की जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ओवर थी। और ऐसा मैंने नहीं देखा कि किसी पढ़ी लिखी लड़की का बाप इस कदर मतलब ख़राब लैंग्वेज बोलने वाला हो, या उसके घर का माहौल इस तरह, क्योंकि माँ टीचर दिखाई हैं और टीचिंग करते हुए जो है वो अपने हस्बैंड की गालियाँ सुन रही हैं, बुरी बुरी बातें सुन रही हैं, पिट रही हैं। तो ऐसा बहुत कम मैंने देखा है। आजकल तो इतना फ्रीडम है सबको कि वो अगर आप जॉब करते हैं तो किसी भी जगह अपना मतलब ऐसे लोगों से जान छुड़ा के और कुछ भी कर सकते हैं अपने बेटी को लेकर, उसके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। और फिर आगे चलकर जो कुछ भी उसके साथ हुआ और उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद जो उसकी नंदों ने उसके साथ किया, क्योंकि वो एक लड़की का तो कसूर भी नहीं था और उसको जो सज़ाएं दी गई तो वो बिल्कुल अननेचुरल सी एक चीज़ थी। और इस ड्रामे के अंदर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, अब तक तो मैंने देखा कि कोई ऐसा हॉरर सीन जो डायन नाम से मंसूब होना चाहिए था ड्रामे का, जिस तरह के नाम रखा गया, वो अभी तक तो देखने में आया नहीं। और जिस तरह की चालें वो नंदे चल रही हैं तो वो भी इतनी कोई ख़ास वो नहीं है इसके अंदर ड्रामे में। हाँ, एक फैंटेसी जो अगर हम कह सकते हैं कि अच्छा बड़ा घर और एक मतलब अच्छी कास्ट के साथ जो अगर ये ड्रामा नहीं होता तो शायद इसको मेरा ख्याल है इतनी पजीराई मिलती भी नहीं। और मज़े की बात यह है कि जो लोकेशन ये लोग लेते हैं, और मैंने हर ड्रामे के अंदर वही लोकेशन देखी है। ये एक ही घर है जिसमें मेरा ख्याल है कि ARY वाले भी, हम चैनल वाले भी, जियो वाले भी और ग्रीन टीवी वाले भी जो हैं वो इसी घर के अंदर रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तो समझ में नहीं आता, लोगों को कोई लोकेशन मिलती नहीं है या ये लोग बस इसी पर रिलाई करते हैं कि जी एक ही जगह को लेकर, उस चाहे कॉरिडोर ही क्यों ना हो, उस एक कॉरिडोर के अंदर ही जो है वो सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली जाती हैं। बाहर से सिर्फ उसका ओवरऑल एक लुक दिखा दिया जाता है, कभी कार पार्किंग का तो कभी वैसे आते हुए गाड़ी इस तरह। लेकिन अंदर की जो कमरे या जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो एक ही जगह के शॉट्स होते हैं, जो हर ड्रामे में वही जगह फर्नीचर चेंज करके, थोड़ा कलर चेंज करके रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो पब्लिक इससे भी बहुत बोर होती है। तो बराए मेहरबानी कुछ लोकेशन अच्छी सर्च करें और कोशिश करें कि ड्रामे की जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो ऐसी जगहों पे मतलब की जाएं कि पब्लिक को देखने में मज़ा आए, क्योंकि एक ही जगह देखकर बदल बदल कर आर्टिस्ट वही जगह जो है देख देख कर पब्लिक बोर हो चुकी है। और इस ड्रामे में खुदा के लिए जो डायन आपने लफ्ज़ डाला है उसकी कुछ बैड थिंग्स तो दिखाएं। वो उस लड़की को अब तक जो कुछ भी दिखाया गया वो बड़ा पॉजिटिव ही दिखाया गया। उसकी बैड जो चीज़ें हैं वो तो अब तक जाहिर ही नहीं हुई है इतनी सारी। और दूसरी बात है कि इस ड्रामे में इतना ज़्यादा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पूरी आधी जो है वो पिछली उसको याद करके ड्रामे के, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के ड्रामे दिखाए जाते हैं, ढडन 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 ढडन, एक ही फेस को जो है बार 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 आप दिखा रहे हैं। तो ये भी बड़ा बुरा इम्पैक्ट देती हैं ये चीज़ें। और जो देखने वाला होता है उसका इंटरेस्ट जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होता जाता है ऐसी जगहों ऐसी चीज़ों से। एक ड्रामे की एक बेसिक एक
स्टोरी होती है जो जिस पे पूरा ड्रामा चलता है, और वो स्टोरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि पब्लिक जो है उसको मतलब इंतज़ार करे। और दूसरी बात है कि ऐसे ड्रामे जो हैं वो अगर हफ्ते में, इतनी बोरिंग ड्रामे अगर हफ्ते में 2 दफ़ा आएंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक का इंटरेस्ट तो और ज़्यादा ही इससे हटता चला जाएगा। क्योंकि एक चीज़ जब डेली बेसिस के ऊपर आ रही होती है तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई अब क्या होगा। लेकिन जब ड्रामे की 2 किस्तें, पहले तो ये एक आती थी उसके बाद 2 कर दी गई, तो उसमें होता ये है कि हम जब हफ्ते भर में काम करते हैं तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और हमारे जहन में नहीं है। फिर हमें याद आता है कि अरे वो ड्रामा चल रहा था, उसकी फ़लाँ किस्त आनी थी, तो देखो क्या हो गया। तो ये चीज़ें भी जो है ना बड़ा बुरा इम्पैक्ट देती हैं किसी भी ड्रामे के लिए। तो उसको भी देखना चाहिए कि आया ड्रामे की कितनी एक साथ हफ्ते के अंदर आनी चाहिए। 2 एक साथ से मेरा ख्याल है लोगों का भला नहीं होता, क्योंकि अच्छे ड्रामे जो होते हैं वो उनकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग और उसकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि पब्लिक जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाए पूरे तरीके से और उस ड्रामे का बेचैनी से इंतज़ार करे। जैसे अभी हालिया एक ड्रामा मैंने देखा था, वो बहुत अच्छी कास्ट के साथ तो नहीं था, लेकिन बहुत उसमें अच्छा मतलब दिखाया गया सेटअप, और आर्टिस्टों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और उस ड्रामे का बेचैनी से हमें इंतज़ार रहता था और दिल चाहता था कि जी जल्द से जल्द इसका एंड हमें देखने को मिले कि आया आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह अगर स्टोरी आपकी होती है तो ड्रामे में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लोग जो है कोशिश करते हैं कि जी इसका मतलब जल्द से जल्द जो है वो एंड देख लें। तो और किस्तों का बेचैनी से इंतज़ार होता है। ओवरऑल अगर हम देखें इसके अंदर तो जो एहसन खान है, वो उनकी एक्टिंग बाज़ दफ़ा तो बहुत अच्छी फ़ील हो रही होती है और बाज़ दफ़ा ऐसा लग रहा था कि जस्ट वो अपने रोल को एक तरह बस बेजारी के साथ निभा रहे हैं। और बाकी जो उनकी वाइफ शबाब दिखाई हैं तो उनकी भी बाज़ दफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर किस्म की एक्टिंग लगती है कि जी जैसे अपने कैरेक्टर से बाहर निकल गई हों वो। क्योंकि एक हर कैरेक्टर की एक रेंज होती है, उसके अंदर रहते हुए ही अदाकारी करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उससे बाहर निकल कर बहुत कम लोग होते हैं जो कैरेक्टर को निभा सकते हैं। तो ये क्वालिटी भी जो है ना चंद आर्टिस्ट के अंदर देखी गई है, और वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जा रहे हैं। हमारे अभी रिसेंटली जो हमें न्यूज़ मिली है आयशा खान के हवाले से, वो बहुत बुरी है। क्योंकि आयशा खान जैसी आर्टिस्ट दोबारा पैदा होना बहुत मुश्किल है। स्लो डायलॉग डिलीवरी और धीमे लहजे में बात करना, बहुत खूबसूरत अंदाज़, और जिस तरह की एक्टिंग उनकी थी, मुझे तो उनकी जो डेथ का सिनेरियो मैंने देखा और सुना तो मुझे तो बहुत दुख हुआ कि किसी ऐसी अच्छी खातून के साथ जो लोगों के साथ भी बहुत अच्छी थी, उनकी डेथ इतनी मतलब अजीब अंदाज में हुई है। तो बहुत दुख की बात है। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ इस तरह की चीज़ दोबारा कहीं सुनने को मिले। क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं ना बड़े हसास दिल के लोग होते हैं और बहुत पुरखलूस और बहुत अच्छे लोग होते हैं। क्योंकि जब लोगों को हंसाने और महसूस जो करवाते हैं किसी भी अच्छी चीज़ से, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो उनका दिल अंदर से खुद बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा होता है। हम लोग देखते नहीं हैं, अगर हंसाने वाला कोई आर्टिस्ट है तो हम समझते हैं कि जी इसकी लाइफ भी बहुत पुरसुकून होगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता नहीं है। जो हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और आयशा खान की डेथ जो है बहुत बड़ा एक हमारा ड्रॉबैक है, हमारा जो ड्रामों की जो एक समझ लें कि बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत अदाकारी करने वाली जो हैं वो इस दुनिया से चली गई हैं। और उनका खला जो है कब तक पुर होगा, मुझे नहीं लगता कि ये खला कोई बहुत जल्दी पुर कर पाएगा। क्योंकि ऐसी अच्छी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल यहाँ बात हो रही थी डायन ड्रामे के हवाले से, तो मेरी ये दरख्वास्त है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कि खुदा के लिए फ्लैशबैक के अंदर ड्रामे मत चलाया करें। इससे इंटरेस्ट जो है वो लोगों का बेजारी में तब्दील हो जाता है और लोग जो है वो फिर उसको स्किप कर करके ड्रामे को देखते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उम्मीद वासिक तो यही है कि आगे आने वाली किस्तों में शायद जो ड्रामे का नाम है डायन, वो उसके अंदर वो कैरेक्टर शायद फिट हो जाए, लेकिन अभी तक तो फिट नहीं है। तो हमारी उम्मीदें अच्छी हैं, अल्लाह करे कि ये ड्रामा हिट जाए, लेकिन इसके आसार नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि शुरू में जो किस्तें देखी हमने उसमें तो थोड़ा बहुत शायद इंटरेस्ट लोगों का था, लेकिन अब वैसा इंटरेस्ट नहीं है। तो खुदा के लिए ड्रामे को कुछ अच्छा बेहतर पेश करने की कोशिश करें।
ओके, अब तक जो भी मैंने बात की आई थिंक कि आप सबकी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो खुदा के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आपको वक्तन फ़क्तन मिलती रहें। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।